सीधे भारतीय जनता पार्टी पर टारगेट हो रहा है। याद होगा आपको कि जब अमित शाह आए थे तो उन्होंने नीतीश कुमार पर टारगेट नहीं किया था बल्कि लालू प्रसाद पर किया था। अब लालू प्रसाद टारगेट पर भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के द्वारा कि नीतीश कुमार ने सबसे बड़ी गलती की है। 2005 में जिसके विरुद्ध सत्ता में आए उसी जंगल राज वाले को वापस ला दिया। अपराध बढ़ गए हैं, इसकी बातें हो रही हैं। अपराध पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं नीतीश कुमार, ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद के चंगुल में पूरी तरह से फंस गए हैं। तीसरा सवाल था कि ये देश 60% से ज्यादा यहाँ युवा हैं और यूथ को उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम हर साल रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। लेकिन नीतीश कुमार की रणनीति रही है कि वो हमेशा कमजोर मोहरा को अपने साथ रखते हैं कि जब भी जरूरत पड़े तो उससे कंधे पर सवार होकर के अपनी यात्रा फिर आगे कर सके। जी नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और महाभारत 2024 है। महाभारत 2024 में 2024 के पहले होने वाली बिहार की तमाम गतिविधियों से हम आपको रूबरू कराते हैं। बिहार की स्थितियां आप सबसे छुपी नहीं है। महागठबंधन की सरकार भले ही चल रही है लेकिन नीतीश कुमार का मन अभी भी कहीं ना कहीं डोलता हुआ नजर आता है। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को लेकर के संशय काफी दिनों से बरकरार है और आगे भी बरकरार ही रहेगा तब तक जब तक उनको कोई बड़ा पद नहीं मिल जाता। लेकिन क्या नीतीश कुमार को लेकर के इंडिया गठबंधन वाकई में सहज है? क्या नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के उतने विश्वसनीय हैं अभी भी जितना पहले कभी थे? महाभारत 2024 में आज का विषय इसी पर कहीं ना कहीं घूमता हुआ रहेगा। तो हमारे पास जो टॉपिक आया है कि नीतीश ने कर दिया है गेम सेट, लालू की पिच पर करेंगे ओपनिंग, मैच फिक्स्ड हो गया है। बाबा हमारे साथ है, बाबा से समझने की कोशिश करते हैं कि इस टाइटल का आखिरकार मतलब क्या है कि नीतीश ने फिर से कौन सा गेम सेट कर दिया है और लालू की पिच पर बैटिंग करेंगे। क्या ऐसा कर दिया है नीतीश कुमार ने? बाबा समझने के लिए इसको थोड़ा सा जाना पड़ेगा हम लोगों को क्रिकेट की दुनिया में। जी, वहां से इस कहानी को यदि बताया जाए तो ज्यादा समझ में आएगा। आप वर्ल्ड कप देख रहे हैं, एक दिवसीय मैच चल रहा है 50-50 ओवर। जी 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 बिल्कुल। बहुत सारी टीम खेल रही है। बिल्कुल। और उन टीमों में से ऐसी टीम जिसको सबसे नीचे पायदान पे रखा गया था वो भी चौंकाने वाले परिणाम दे रही है। जैसे एक दिन पहले ही आपने देखा बिल्कुल कि किस तरह से नीदरलैंड ने पीट दिया साउथ अफ्रीका को, एकदम ध्वस्त कर दिया। इससे पहले भी आपने देखा कि किस तरह से अफगानिस्तान ने पीटा। जी जी जी। तो ये सारी चीजें देख करके आपको लगना चाहिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। वैसी टीमें जो पहले कमजोर थी अब वो बड़े लोग इतना बड़ा क्लिक कैसे कर रही हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अनझटके नहीं हुआ है, रन बना करके डिफेंड करके जीता है। तो इसका मतलब है कि वो जान गए हैं कि यहाँ बिहार में किस तरह की पिच है। अब कैसे जान गए हैं? तो जो आईपीएल होता है, आईपीएल में ये प्लेयर वहां खेलने आते हैं तो इनको पता है कि बिहार की और भारत की देश की टीम कैसी है। जी जी बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में जब आपको उस पिच का मिजाज पता हो, आप जानते हो कि यहाँ ऐसे खेलेंगे तो हम जीत सकते हैं, तो आप खेलिएगा कि नहीं खेलिएगा? निश्चित रूप से खेलिएगा। अब बिल्कुल बिहार की राजनीति भी उसी तरह से सेट हो गई है। नीतीश कुमार जो स्विच किए तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए स्विच किए। नीतीश कुमार ने क्या कहा था जब 2022 में आ रहे थे? तो नीतीश कुमार ने कहा था कि मेरी कुर्सी और मेरी पार्टी दोनों स्टेक पर थी, दोनों पर खतरा था, इसलिए हमने स्विच किया है जी। बचाने के लिए। यानी कि वो आए थे लालू प्रसाद के पास। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार अगर दोनों राजनीति में उतना ही मजबूती के साथ आगे बढ़े तो ये कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद भारी पड़ेंगे। लेकिन नीतीश कुमार की रणनीति रही है कि वो हमेशा कमजोर मोहरा को अपने साथ रखते हैं कि जब भी जरूरत पड़े तो उससे कंधे पर सवार होकर के अपनी यात्रा फिर आगे कर सके। जी। उनके हाथ में आया कौन? तो तेजस्वी यादव। युवा होते हुए भी राजनीतिक समझ उतनी नहीं थी जितना लालू प्रसाद की है, क्योंकि ऐसा कई बार प्रमाणित हो चुका है। बिल्कुल। 2019 में भी प्रमाणित हो चुका है। 2015 में लालू प्रसाद थे तो सत्ता में पहुंच गए थे ना। एक लंबे समय के बाद 15 साल के बाद सत्ता में वापसी हुई, आप 90 सीट लेकर के आए। ये तेजस्वी यादव की उपयोगिता नहीं थी, उनकी बड़प्पन नहीं थी, उनका राजनीति नहीं था, ये राजनीति लालू प्रसाद की थी। 2019 में लालू प्रसाद को साइड करके देख लिया उन्होंने, सुनने पर बोल्ड हो गए। और 2020 में लालू प्रसाद का चेहरा उन्होंने रखा लेकिन लालू प्रसाद फ्रेम में नहीं थे। परिणाम मुख्यमंत्री बनते बनते रुक गए। तो नीतीश कुमार को यह बात समझ में आ गई थी कि ये जो तेजस्वी यादव हैं उनके लिए चारा का इंतजाम करते रहेंगे।
उनको हम उनके कंधे पे जो है, बिल्कुल उनके कंधे पर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक 2025 में तो निश्चित जा सकते हैं। और यही कारण था कि वहां, लेकिन बीच में लालू प्रसाद की एंट्री हो गई। अब यहाँ नीतीश कुमार हिलने डुलने लगे कि भाई लालू प्रसाद फिर आ गए हैं, हम जो करना चाह रहे थे वो नहीं होगा। इनको तो लेमन चूस सिसा के बोल रहे थे, अरे तुम्ही को ना सब करना, अरे तुम्ही को ना। अभी कितना बार आप देखे हुए है कि नीतीश कुमार को बोलते हुए कि अब तुम्ही को करना है सब। अब तो तेजस्वी यादव खड़ा रहते हैं दूर, और उनके अशोक चौधरी, संजय झा, विजय चौधरी, ये लोग उनके इर्द गिर्द घूमे फंसे रहते हैं। मन में चलता है कि अब तो तुम्ही को करना बिल्कुल। अब ये बात जो है नीतीश कुमार नहीं कहते हैं, तो इसके पीछे का रणनीति आप समझ सकते हैं। जी। जातीय गणना की रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट के बाद पहली बार सदन बैठेगी। 5 दिवसीय विधानमंडल का सत्र चलने वाला है, उसके घोषणा भी हो चुकी है। बिल्कुल 6 से लेकर के 10 तक क्या होगा ये भी लगभग अंदाजा लगाया जा रहा। अंदाजा क्या मतलब क्लियर है कि सरकार ने ये कहा है कि वो जातीय गणना का जो सर्वे रिपोर्ट आया है उसको रखेगी। इसके साथ साथ जो शैक्षणिक सर्वे था, आर्थिक सर्वे था, सामाजिक सर्वे था, इन सारी चीजों को पटल पर रखेगी। और इसके साथ साथ अब ये मैंने आज सुबह ये खबर किया था जी, खेल समझिए जी, उसमें मैंने कोशिश किया था बताने का कि कैसे ये ताना बाना बुना जा रहा है दोनों खेमे से। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथियों के साथ 2024 की तैयारी कर रही है, उसने भी 2025 को ठंडे बस्ते में भी रख दिया है। जी। 2024 के चुनाव में उसका टारगेट जो है बदल गया है। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार टारगेट पर है, और नीतीश कुमार टारगेट पर क्यों है तो उसका भी हमने समझाया है कि जो 63% वोट है नीतीश कुमार का उसी पर निगाह है भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि आप सिंपल सी बात समझ लीजिए रत्नेश कि जो अभी वर्तमान परिस्थिति है उसमें 36% और 27%, इस 36 और 27% में आप 2 आंकड़ों को हटाइए। एक मुस्लिमों का जो 18% है जी, और एक यादवों का जो 14% है। 14% है जी। तो ये 34% वोट जो है इसमें से आप मान के चलिए कि 30% वोट तो आएगा आरजेडी को। लेकिन क्या आरजेडी उस 30% वोट से सत्ता में पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है। ना नीतीश कुमार पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। नीतीश कुमार का जो 16% वोट जो कांस्टेंट रहा है, ये अगर मिल जाता है तो ये 50% हो जाता है। तो इस 16% वोट के लिए नीतीश कुमार लग नहीं रहा है कुछ कर रहे हैं। लोग समीकरण तो उनसे छिटक चुका है पूरी तरीके। बिल्कुल, आप बहुत बढ़िया बात आपने कहा कि लौकुश समीकरण छिटक गया है, लेकिन लौकुश समीकरण के अलावे भी बहुत सारा समीकरण है जी। नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी डरती क्यों है? उसको पता है कि नीतीश कुमार कब गेम को स्विच कर देंगे, ये कहना मुश्किल है। आप 2-3 चीज ध्यान में रखिए। हम अभी बताएंगे आपको कि आखिर कैसे लालू की पिच पर वो अपना गेम सेट कर चुके हैं। तो उससे पहले आपको ये जानना होगा कि आप 2014 की अलग परिस्थितियों को थोड़ा अलग कर दीजिए। 2014 में भारतीय जनता पार्टी जीती, उसके कारण क्या थे? तो पहला कारण था कि लोग नरेंद्र मोदी को देखना चाहते थे इस देश की जनता। एक सबसे बड़ा सवाल ये था। दूसरा सवाल था कि वो 15 लाख रुपया अकाउंट में आपके आ जाएगा। तीसरा सवाल था कि ये देश 60% से ज्यादा यहाँ युवा है, और यूथ को उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम हर साल रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। ये सारे मुद्दे, और खास करके हिंदुत्व, भ्रष्टाचार, करप्शन, ये सारी चीजों को एक कहा जाता है कि कॉकटेल मॉकटेल बना करके और कहीं ना कहीं पेश किया गया था, जिसके चलते इस देश की जनता ने उनको एक्सेप्ट किया। दूसरा, आप उठा के देख लीजिए लालू प्रसाद को कितना वोट आया था, तो लगभग 27 से 28% वोट आया था 2014 में। नीतीश कुमार को लगभग 16% वोट आया था। तो ये 28 और 16 को जोड़ लीजिए आप, तो टक्कर तो हो ही जाता है। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार ये समझ गए हैं कि अगर 14% और 18% को एक जगह जोड़ के देखा जाए तो उसमें हम क्या प्लस करेंगे, दोनों को ये पता है। लालू प्रसाद भी जानते हैं कि बिना नीतीश कुमार के वो सत्ता तक नहीं पहुंच सकते हैं या नरेंद्र मोदी के लड़ाई में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आप लगातार देख रहे होंगे कि एक ही बात प्रचारित की जा रही है एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के द्वारा कि नीतीश कुमार ने सबसे बड़ी गलती की है। 2005 में जिसके विरुद्ध सत्ता में आए उसी जंगल राज वाले को वापस ला दिया। अपराध बढ़ गए हैं, इसकी बातें हो रही हैं। अपराध पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे नीतीश कुमार, ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद के चंगुल में पूरी तरह से फंस गए हैं। तो सीधी सी बात है कि नीतीश कुमार का और लालू प्रसाद का ये वोट बैंक है, ये सबसे बड़ा
जो कारण बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो है। और नीतीश कुमार को भी पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को मात देना है तो लालू प्रसाद की पीछ पर उन्हें धुआंधार बैटिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको बता देते हैं कि पहले से ही वो तैयारी शुरू कर चुके हैं। आप देखिएगा कि अंत तक होना क्या है। तो लालू प्रसाद से बार बार मिलने का कारण ये नहीं है कि लालू प्रसाद नीतीश कुमार को आदेश दे रहे हैं कि आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे कीजिए। लालू प्रसाद की बोलती बंद हुई है, इधर आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब उन्होंने महाराष्ट्र की बैठक हुई थी उसके बाद लालू प्रसाद को आपने बोलते देखा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। लालू प्रसाद के मुंह पे टेप चिपका दिया गया है। तेजस्वी यादव पूरी तरह से डील कर रहे हैं और तेजस्वी यादव के डील करने के साथ साथ नीतीश कुमार ने जैसे ही इस INDIA गठबंधन पर ब्रेक लगाया है तो INDIA गठबंधन का कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रहा है जी बिल्कुल। एक कार्यक्रम होना था भोपाल में, वो भी कैंसिल हो गया। हाँ। ये सारी बातें और सीट शेयरिंग का समझौता है, सब कुछ हमने खबर चलाया था कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के सामने अपना सीट रख दिया है कि ये सीट हमको चाहिए, उंगली रख दिया, खूंटा गाड़ दिया है कि हमको ये चाहिए, इसके अलावा आप जिसको जो देना है दीजिए। अब लालू प्रसाद के लिए सामान्य बात है क्या? नहीं, एकदम असामान्य बात है कि अगर 40 में से 20 हम मांग ले तो 20 में से अपने क्या नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा, वो स्थिति है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को यह लगता है कि 34% या 30% जो वोट है उसमें अगर वो अपने 16% वोट को किसी भी तरह से जुड़ा लिए, जैसे महिलाओं पर उनका फोकस विशेष है जी बिल्कुल, महिलाओं को आशा दीदी हो, जीविका दीदी हो या शराबबंदी का अन्य हो, शराबबंदी एक मुद्दा है, महिलाओं को आरक्षण देने का मुद्दा है, ये सारी बातें उठा करके नीतीश कुमार की तरफ एक वोट बैंक बनता है। शिक्षकों का एक वोट बैंक कहीं ना कहीं जरूर स्विच करेगा नीतीश कुमार। अब आप समझ लीजिए कि शिक्षकों को यदि सरकारी सेवक बना देते हैं, इतने दिनों से चल रहा है चर्चा, अगर एंड टाइम पे बना देते हैं तो उसका फायदा भी मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है, लेकिन ये सब होगा कब? जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद की उस 30% वाली पीच पर, जहां 30% जीत की गारंटी मानी जाती है, उस पीच पर अपना वोट बैंक लेकर के अपनी बैटिंग दिखाएंगे। यानी कि जैसे ही वो यहां से 30% की जगह पर अपना प्लस करेंगे तो ये पूरी की पूरी तरह से मैच जो है फिक्स हो जाएगा और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। भारतीय जनता पार्टी ये बात अच्छी तरह समझ रही है कि नीतीश कुमार ही फैक्टर है। आपने देखा होगा कि इधर कुछ दिनों से नीतीश कुमार पर सीधा टारगेट हो रहा है और नीतीश कुमार की तरफ से सीधे भारतीय जनता पार्टी पर टारगेट हो रहा है। याद होगा आपको कि जब अमित शाह आए थे तो उन्होंने नीतीश कुमार पर टारगेट नहीं किया था बल्कि लालू प्रसाद पर किया था। अब लालू प्रसाद टारगेट पर भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, टारगेट पर है कौन? तो नीतीश कुमार है, क्योंकि 16 सीटें नीतीश कुमार के पास है और वही सीटें उसे लेना है। तो लड़ाई उसी से ना होगी, चोरी उसी घर में होगा ना जिसके घर में धन हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भुक्खड़ के घर में जिसके दरवाजा भी नहीं उसके घर में चोर जाके करेगा क्या? जी। वही स्थिति है कि एक भी सीट नहीं है लालू प्रसाद के पास लोकसभा की, तो उनसे क्या लड़ाई लड़ना है? असल लड़ाई तो 2024 में लड़ना है नीतीश कुमार से, उनसे 16 सीटें छीनना है। कांग्रेस से लड़ना है, 1 सीट उसके पास है। तो इन 17 सीटों की लड़ाई में नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है। यानी कि अगर लालू प्रसाद की पिच पर नीतीश कुमार बैटिंग करते हैं, ओपनिंग करते हैं, तो ये मान के चलिए मैच फिक्स है, वरना 24 में नीतीश के सीट पर लड़ना है, 25 में तो बुला ही लेना है। बिल्कुल, ये तो एक अलग बने नीतीश कुमार की प्रकृति रही है। चलिए, तो महाभारत 2024 में आपने सुना किस प्रकार नीतीश कुमार ने फील्डिंग सजाई है लालू प्रसाद यादव के उस पिच पर, जिसकी चर्चाएं अब हो रही हैं। 2024 में आरजेडी क्या करेगा? 19 वाला तो वो जो भरपाई है उसे करना ही करना है। वैसे में नीतीश कुमार जो फील्डिंग सजा रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, क्या कुछ फैसला होगा उनका, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल महाभारत 2024 में इतना ही। ऐसी ही तमाम चर्चाएं देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।